ओम शांति। आज 10 नवंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से अवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटपिट न हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाएं, राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाबा, इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है। गाँवों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का अवजा बाप से मिले। यही होना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन यह ख्यालात आने चाहिए। भल सेंटर खोले, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई माताएं निकलती है जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं। उन द्वारा अपना अपना धंधा करते हैं। पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए। हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है। याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वह तो आएंगे ही। तुमको बाप की याद में रह सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परम पिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे।
पहली पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं, न कोई बता सके। ढेर के ढेर सन्यासी आती हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्पररी इस शरीर में आया हूँ। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, न लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है, माया ते हारे हार। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं, कोई खिट हो पड़ती है। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे यह क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, इनमें अर्जुन यह अवगुण है, इनमें अर्जुन यह अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। यह सिर्फ एक को थोड़े ही करना है, आपस में मिलकर राय करनी है। सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़े ही करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो, कहते हैं हाँ बाबा। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, फल गाली दे वह तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं बाबा हम ब्राह्मण की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं बत्त 12, एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते हैं। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए,
फिर बाबा कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप, पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना कहते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो। हिम्मते मर्दा उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता मेल सारा लिखेंगे। फलाने फलाने यह मदद देते हैं, कायदे से लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़े ही एक एक कहेंगे हम सेंटर्स खोलते हैं, मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना? कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर सद्गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है। सबका फादर भी एक ही, यह और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े। आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते। मददगार सब चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं, शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? बाबा कहते हैं, क्यों नहीं, जाओ। जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो। मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो। यहाँ सब पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं। बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? बाप ने खुद कहा है, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। पल प्रीत है, परंतु याद नहीं करते हैं, तो भी कम पद पालेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। मूल बात सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। यह नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब, जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है। चित्र तो है, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं। जैसे गला कटा हुआ है, बाप के बिगर निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं,
मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे, पतित पावन कहते हैं, परंतु वह कब आएंगे यह नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया, बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक, बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे। उच्च कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं। तुमको अब इस सारे ड्रामे का पता है। इस नई दुनिया फिर पुरानी होती है। कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है? बाप कहते हैं और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती, यह समझाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का यह खेल है। ग्लानि की कोई बात नहीं, कहते हैं भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा। क्यों का सवाल ही नहीं उठता। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है, अभी है। कलयुग सतयुग पास्ट हो गया है। अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते हैं यह अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन, शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है। मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना। बुद्धि में धंधा दूरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं। मेहनत है, जितना जितना मौत नज़दीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो। अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए।
एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं, देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चाखे वैकुंठ का मालिक। मेहनत के सिवाय थोड़े ही कुछ होता है, बहुत मेहनत है। देह सहित देह के कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो है, भल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो। वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीजें निकली है, बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाँव आटा बस। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो के मददगार बनना है। वरदान, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अभ्यास करो देह और देह के देश को भूल अशरीरी परमधाम निवासी बन जाओ। फिर परमधाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ। सेवा करते हुए भी
अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड से भी कम समय में लगा दो। अब पास विद ओनर बने तब पास विद ओनर बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।